नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मुगल कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा कर रहे थे। जो हम दोस्तों देख रहे थे मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो आइए देखते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। अकबर तक कंप्लीट किया था। तो जहांगीर स्थापत्य कला की बात की जाए तो एक है अकबर का मकबरा, जो 5 मंजिला है, लेकिन यह गुंबद विहीन है। यह 5 मंजिलों वाला गुंबद विहीन एक मकबरा है, अकबर का मकबरा। एक है जो 1626 ईस्वी में आगरा में बनवाए थे जहांगीर ने, इत्माद दौला का मकबरा। इत्माद दौला का मकबरा भी जहांगीर ने ही बनवाया था, इन्हीं की काल में बना था। जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में शहादरा या रावी नदी के किनारे बना है, जहांगीर का मकबरा। अकबर का मकबरा आगरा से 5 मील दूर दिल्ली मार्ग पर सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी योजना अकबर ने स्वयं बनाया था। यह 5 मंजिला मकबरा है। इसके 5वें तल का निर्माण जहांगीर ने सफेद संगमरमर के पत्थरों द्वारा कराया था। इस मकबरे का यह विशेषता है कि गुंबद विहीन है। कहा जाता है कि अगर इसमें एक गुंबद बनवा दिया जाता तो मुगल कालीन इमारतों में ताजमहल के बाद दूसरा स्थान इसका होता। जो अकबर का मकबरा है, जो आगरा से 5 मील दूर स्थित मार्ग पर सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी योजना अकबर ने स्वयं बनाया था। दूसरा है इत्माद दौला का मकबरा या इत्माद दौला या गियासबेद का मकबरा आगरा में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में नूरजहां के द्वारा कराया गया था। यह पहली इमारत है जो पूर्ण रूपीण है। इत्माद दौला या गियासबेद का मकबरा नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। यह पहली इमारत है जो पूर्ण रूपीण है, जो पूर्ण रूप से बेदाग है, संगमरमर के सफेद पत्थरों द्वारा निर्मित कराया गया ऐसा ही मकबरा है। इस इमारत में ईरानी शैली का प्रयोग किया गया। इत्माद दौले के मकबरा में ईरानी शैली का प्रयोग किया गया। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया। यह मकबरा परसुणी या रावी नदी के तट पर स्थित है। इस मकबरे की योजना जहांगीर ने स्वयं बनाया था। इस मकबरे का निर्माण अकबर के मकबरे के आधार पर किया गया था, किंतु यह मकबरा मात्र एक तल वाला मकबरा है। अब देखते हैं दोस्तों औरंगजेब के कालीन में बना स्थापत्य कला। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। औरंगजेब के काल में जो मकबरा बने हैं, एक है मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो 1676 में बनी थी, राबिया उद दौरानी का मकबरा 1678 ईस्वी में। ये 3 प्रमुख स्थापत्य हैं औरंगजेब कालीन। मुगल कालीन स्थापत्य कला को बाबर ने जन्म दिया। यदि मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जहारुद्दीन बाबर ने ही इसे जन्म दिया, यानी इसकी शुरुआत की। अकबर और जहांगीर ने इसे विकसित किया। शाहजहां ने स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, लेकिन औरंगजेब के कार्यकाल में स्थापत्य कला का विशेष विकास नहीं हुआ, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता। यानी
मुगलकालीन स्थापत्य कला को बाबर ने जन्म दिया। अकबर और जहांगीर ने इसे विकसित किया। शाहजहां ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का कोई विशेष विकास नहीं हुआ, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि काफी स्थापत्य कला बने हुए हैं। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित स्थापत्य कलाओं में उन्नति हुई है। जो निम्नलिखित हैं इसको देखते हैं। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया था। 1676 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद फिदाई खां की देखरेख में करवाया था। यह दिल्ली की जामा मस्जिद की मिलती जुलती है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इससे यह मिलती जुलती है। 1678 ईस्वी में राबिया पत्नी के मकबरे का भी निर्माण महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में करवाया था। औरंगजेब ने उसमें काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जो राबिया पत्नी के नाम पर जो मकबरा बनवाया है इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में करवाया था। इसमें काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। उसमें काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे की शैली ताजमहल से मिलती जुलती है, इसलिए राबिया उद-दौरानी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल या फूहर ताजमहल या घटिया ताजमहल कहा जाता है। जो राबिया उद-दौरानी का मकबरा है इसे दक्षिण भारत का ताजमहल, फूहर ताजमहल या घटिया ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में हमने देख लिया। स्थापत्य कला का प्रारंभ जनक जहरुद्दीन बाबर को माना जाता है। अकबर और जहांगीर ने इसका विशेष विकास योगदान दिया, लेकिन शाहजहां ने स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पर ले गया। लेकिन औरंगजेब के काल में विशेष योगदान नहीं रहा, लेकिन नकारा नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी इन्होंने निर्माण करवाया है। मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया संगमरमर पत्थर से दिल्ली के लाल किले में। राबिया उद-दौरानी का मकबरा बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आदि। तो दोस्तों स्थापत्य कला के बाद हम चित्रकला पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।